नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 28 और 29 अगस्त के मौसम के बारे में। प्रदेश के मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश अब रुक गई है। पिछले दिनों हुई बारिश से एक तरफ जहां किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सरकार और निगम की पोल खुल रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि 26 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावना न के बराबर है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश में कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इधर किसानों का कहना है कि अगर कुछ दिन और बारिश होती तो धान की फसलों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता। दक्षिण बिहार के कई जिलों में जलस्तर में कमी देखी जा रही है। इसका एकमात्र कारण है नदियों में जल नहीं होना। अगर तेज बारिश नहीं होती है तो आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में जल संकट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मानसून टर्फ लाइन रेखा पश्चिमी छोर हिमाचल की तलहटी में स्थित है। हालांकि इसका पूर्वी छोर गोरखपुर से होकर गुजर रहा है, जो कि पटना, बांकुड़ा, दीघा और दक्षिण पूर्व की ओर समुद्र तल पर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इधर विभाग की माने तो 26 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। बता दें कि कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 27 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों पर बारिश की संभावना न के बराबर है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।